हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। जो आज का टॉपिक हम लोग का है ना, वो है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मान लीजिए, इसका अर्थ ये होता है जैसे कोई चीज़ अगर छोटी है उसको स्केल करके अगर बड़ा करना हो तो हम लोग वो कैसे करेंगे। स्केल फैक्टर या तो आप बड़ा करना हो तो फिर या तो आप दोबारा ड्राइंग बनाइए उस चीज़ को, या फिर उसी ड्राइंग को आप स्केल कर दीजिए तो अपने आप क्या होगा, दुगुना बड़ा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल आप इंटर कर दीजिए। तो आर ई सी होता है रेक्टेंगल के लिए, इंटर कर दीजिए यहाँ पे। तो एक स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है पॉइंट, तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या है ना कि देखिए ये जो है आपका डिस्टेंस मांग रहा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब टैब दबाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब टैब दबाएंगे तो मान लीजिए इसको भी हम लोग 50 ले लेते हैं और देन इंटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन में जाएंगे और डायमेंशन में हम दे देंगे यहाँ पे 50 mm। ये डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा 50 mm। अब मान लीजिए इसी चीज़ को जो 50/50 लिखा है, और हमें हमें क्या करना है, इस चीज़ को बड़ा करना है। इस चीज़ को मानते हैं हम ये सोच रहे हैं कि इसको मतलब 100/100 करना है। तो 100/100 आप लोग कैसे करेंगे इसको। पहला चीज़ तो ये है कि आप दूसरा रेक्टेंगल करके बड़ा कर लीजिए, तो दूसरी ड्राइंग मान लीजिए हो गई। अगर हमें इसी चीज़ को बड़ा करना है तो एक होता है ऑप्शन होता है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के थ्रू आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो स्केल फैक्टर में करना क्या आपको, सबसे पहले यस और सी दबा दीजिए। स्केल नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ इंटर कर दीजिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करिए, इंटर कर दीजिए। ठीक है, अब कर रहा है ना स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, मतलब बेस्ट पॉइंट पूछ रहा है कहाँ से आप चाहते हैं बड़ा करने को। तो कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, चाहे यहाँ क्लिक कर लीजिए, चाहे इस कॉर्नर पे, चाहे इस कॉर्नर पे, चाहे इस कॉर्नर, कहीं भी क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया ना तो देखिए क्या होगा, ये चीज़ें देखिए बड़ी हो रही है, और ये बड़ा ही हो रहा है और छोटा भी हो रहा है। तो अब इस पॉइंट से ही के थ्रू ही ये तो बड़ा होगा ये, या फिर छोटा होगा। तो अब आपको क्या क्या करना है इसमें, अब आपको एक आपको अब हमको मान लीजिए इसका मतलब 50 है तो हमको 100 करना है, तो दुगुना करना है। तो 2 इंटर कर देंगे यहाँ पे और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आपका 100/100 हो गया। यही ड्राइंग को हम लोग 100/100 आसानी से हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करना आपको है, अगर इसी चीज़ को छोटा करना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए आप। स्केल फैक्टर के लिए यस और सी दबा दीजिए, देन इंटर। बेस पॉइंट पूछ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बस। अब देखिए ये बड़ा होने लगा, छोटा होने लगा। तो हमको क्या करना है, छोटा करना है। तो छोटा का मतलब ये है कि 100 अगर है तो हमको आधा करना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 0.5 करेंगे यहाँ पे और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये छोटा हो जाएगा आपका, 50/50 का हो गया। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक और रेक्टेंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये वाला 100 ले लेते हैं और टैब दबा देंगे तो ये वाला भी 100 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इंटर कर दीजिए। तो ये क्या है ना आपका, ये 100/100 का हो गया है। यहाँ पे जाएंगे डायमेंशन, ये 100, और यहाँ पे जाएंगे तो ये डायमेंशन 100। अब क्या करना है कि अब इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड के लिए एम दबाएंगे, देन इंटर कर देंगे। हम चाहते हैं यहाँ से इसको मूव करें, मतलब हिलाएं इसको, और ये इसके बराबर लेके आए। तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे मतलब इंड पॉइंट पे ले आएंगे और हटाएंगे तो देखिए एक आपको डॉटेड लाइन दिख जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक स्केल फैक्टर में अंदर रिफरेंस होता है। रिफरेंस कैसे लेते हैं हम लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्केल फैक्टर के लिए आप यस सी दबा दीजिए, इंटर कर दीजिए। और अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देखिए हम चाहते हैं कि इसके बराबर हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहे हैं, देखिए तो 156 दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे तो होगा नहीं, इसके बराबर लाना हमको है। तो देखिए एक नीचे लिखा है रेफरेंस, यहाँ पे लिखा है रेफरेंस ना नीचे, यहाँ क्लिक करेंगे।
अब करा है कि रिफरेंस लेंथ, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, और सेकेंड करा यहाँ पे क्लिक करिए, मतलब इसी लाइन में हमको डायरेक्शन में जाना है। तो अब देखिए जब बढ़ेगा ना, तो अब यहाँ पे हम लेके आएंगे ना इसको ऐसे, तो देखिए ऐसे हो जाएगा आपका। तो इसी के रेफरेंस में आपका ये 100 बाई 100 का बन चुका है। तो स्केल फैक्टर का हम लोग ऐसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो उसी ड्राइंग को अगर छोटा करना हो चाहे बड़ा करना आपको हो, तो स्केल फैक्टर के थ्रू करेंगे, और नहीं तो अलग से ड्राइंग बनाएंगे तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन इसी आपको ड्राइंग को करना हो तो स्केल फैक्टर के थ्रू, देखें हमने स्केल फैक्टर के थ्रू हमने ये समझा कि कोई चीज़ छोटी है तो बड़ी कर दिया, बड़ी है तो छोटी कर दिया, और डिफरेंस का भी हम लोग यूज करके उसके बराबर हम लोग लेते हैं। ये है स्केल फैक्टर का। इसी के साथ एक ऑफसेट कमांड भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया ऐसे, और लाइन लाइन ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पे डायमेंशन हमने लिख दिया यहाँ पे 100, और इंटर कर दिया। अब क्या करना आपको है, हमें हमें एक लाइन और लेना है यहाँ पे, ठीक है। और मान लीजिए हमको 200 की दूरी पे लेना है, तो हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि एक लाइन तो अलग से ले सकते हैं, यहाँ पे लाइन खींचे 200 बनाए फिर यहाँ पे कर दिए, लेकिन आपको लेना है तो आपको ऑफसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओ इंटर करेंगे आप, तो जैसे ऑफसेट लिख रहा है यहाँ पे ओके कर दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लीजिए आपने 150 ले लिया, तो देखिए 150 की दूरी पे क्या हो गया, ये आपका ये बन गया ऑफसेट, ठीक है। ये 150 की दूरी पे आपका ऑफसेट ही बन चुका है। अगर डायमेंशन आप नापेंगे तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक अगर लेंगे आप, तो देखिए 150 आपका यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन के साथ। तो ये होता है ऑफसेट कमांड की, इसी लाइन को हम लोग इतनी दूरी पे बना सकते हैं ऑप्शन कमांड के थ्रू ओ इंटर करने के बाद। तो ये आपका ऑफसेट कमांड हो गया, ये आपका स्केल फैक्टर हो गया, ठीक है। मूव कमांड के बारे में बता ही दिए आपको। तो मूव कमांड में कैसे हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और एम दबा दीजिए, इंटर मूव के लिए होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कहाँ से चाहते हैं आप मूव करने के लिए। आप मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ से मूव करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितना भी मूव करना है मूव कर लीजिए। इस पॉइंट से हमको मान लीजिए 200 पे मूव करना है, चाहे 500 मूव करना है, तो 500 इंटर कर दीजिए आप, देन ओके कर दीजिए। तो देखिए 500 पे आपका चला गया, ये 500 मूव हो गया। तो मूव कमांड ये हो गया। कॉपी कमांड करना हो तो यहाँ पे दबा दीजिए इंटर, सी ओ कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर कहीं भी लगा लीजिए आप क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड का अर्थ ये होता है। तो कॉपी कमांड हमने सीखा, मूव कमांड हमने सीखा यहाँ पे, और ऑफसेट कमांड सीखा हमने यहाँ पे, और स्केल फैक्टर सीखा हमने यहाँ पे। तो यही है इसका। और बाकी ड्राइंग बनाऊंगा तो और क्लियर होगा कैसे इसका यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें पता रहना ज़रूरी है कि स्केल फैक्टर क्या होता है, कैसे रेफरेंस लेंगे, मूव कमांड क्या होता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना है, स्ट्रेच स्केल, चाहे आपका एरे हो गया, फिलेट हो गया, ट्रिम कैसे करते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑटोकेड के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलता रहेगा, सॉलिड वर्क्स के मिलता रहेगा वीडियो। बाद में उसके बाद सॉलिड एज में मिलेगा, और एनएक्स कैट का भी मिलेगा वीडियो, और लास्ट में मिलेगा केटिया। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर नया आता है तो उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर न्यू अपडेट्स। एंड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन का भी होता है, शीट मेटल के बारे में, फ्लैट पैटर्न के बारे में, उस चीज़ों को भी समझाया जाएगा आगे चल के। तो स्केल फैक्टर का कोई डाउट होता है तो दोबारा मेरे से कमेंट करके पूछिएगा आप लोग, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।